हाँ, अभी हम बताने वाले हैं एचसीएफ फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक एचसीएफ लेते हैं 30, 40 का। ये एक एचसीएफ हो गया। इसका हम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हम पहला 30 लेते हैं, ठीक है। 30 का फैक्टर निकालते हैं। पहले 2 से निकालेंगे तो 15, फिर 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, अब 3 से करते हैं। तो 3 में आता है 3 5 जा 15, फिर 5 किससे कटेगा तो 5 1 जा 5। अब लेते हैं सेकंड नंबर 40 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 से कटेंगे, 2 से करेंगे तो 20 2 जा 40 20, और 2 10 में 10 दूना 20, फिर 2 से करेंगे 5 दूना 10, फिर 5 एकम 5। और फिर इन दोनों का जो गुणनफल होगा उनको लिखेंगे, पहला 30 का और 40 का। तो 30 का क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। और फिर 40 का देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो अभी ये हो गया, निकल गया गुणनफल। फिर इसका हम कॉमन लेते हैं, इसमें दोनों में कॉमन क्या है। तो इनमें ये 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो हमको कोई एचसीएफ पूछे तो जो हम कॉमन लिए हैं उसको एक एक मान लेते हैं। इसमें 2 में से 1 2 लेंगे, और 2 में से 5 में से 1 5 लेंगे। तो 2 5 जा 10। अब इसी में किसी ने पूछ दिया एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम इन्हीं 30 और 40 का, इन्हीं 30 और 40 का। तो कॉमन हम क्या के लिए हैं 2 और 5, 2 और 5 को पहले लिख देंगे, फिर जो कॉमन नहीं है उसको लिख देंगे 3 2 2। तो 3 2 2, तो 5 2 का 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 आंसर। ये आपके आंसर हो गए। 10 हो गए एचसीएफ के और 120 हो गए एलसीएम के। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन थ्रू का सबसे इजी तरीका जो मैंने आपको बता दिया। फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। अब इसमें कोई समझने की नहीं है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 30 का निकालेंगे तो 2 15 जा 30, क्योंकि 2 के टेबल में 15 बार में 30 आता है। तो 15 दूना 30 हो गए, और फिर 3 के पहाड़े में 15 आता है, नहीं आता है। तो 3 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर जैसे में 40 का है तो 20 दूना 40, फिर 2 10 दूना 20, और फिर 2 बचे 10, फिर 5 एकम 5। फिर दोनों का गुणनफल लेके कॉमन निकाल लिए तो एचसीएफ, और फिर कॉमन को 1 लेके, फिर 5 का 1 कॉमन लेके, फिर 3 इंटू 3 2 इंटू कर दिए तो 120 आ गया होगा एलसीएम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।